बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे ग्रेड 7 की जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 2 में से टॉपिक हमारा है डाइट अफेक्ट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, कि किस तरह जो हमारी खुराक है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर अफेक्ट करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसमें से हमें कौन कौन सी बीमारियां हमें पैदा होती हैं, और हार्ट अटैक क्या होता है, करोनरी आर्टरीज क्या होती हैं। उसके बाद हम सिम्टम पढ़ेंगे कि कौन कौन किस सिम्टम से हमें पता चलता है हमें हार्ट अटैक हुआ है, और इमरजेंसी की सूरत में क्या करना चाहिए। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह मुहतात या अवॉइड कर सकते हैं जो हार्ट की डिजीज़ हैं, हार्ट वाली बीमारियां हैं उनसे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवर डाइट एंड लाइफस्टाइल अफेक्ट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारी डाइट या खुराक है और लाइफस्टाइल मतलब रहने सहने का तरीका है, जो उससे हम वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे कैसे अफेक्ट करता है, ये असरअंदाज होता है। एंड काज मैनी डिजीज़, और उससे बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, सच एज हार्ट अटैक, जिसमें से हार्ट अटैक है मतलब दिल का दौरा पड़ता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर है, मतलब जो खून में ना खून की जो रफ्तार होती है ना वो तेज़ हो जाती है। उसके बाद क्या है, डायबिटीज़ वो क्या होती हैं, एंड एस्थमा वो क्या होता है। तो हम आज पढ़ेंगे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब जिसे दिल का दौरा कहते हैं, मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। द हार्ट इज़ मेड ऑफ मसल सेल्स। जो जो हमारे खुलिये होते हैं ना दिल के, वो पट्ठों से हमारे दिल के वो पट्ठों से बने होते हैं। दी सेल्स, यही सेल जो से हैं ये खुलिये होते हैं, जस्ट लाइक अदर सेल्स इन द बॉडी। हमारा जो बाकी जिस्म है ना उसमें जो जो खुलिये जो सेल होते हैं, सेम वैसे ही इसके हमारे दिल के भी वैसे ही सेल होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मस्ट रिसीव ऑक्सीजन एंड फूड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इसका काम होता है कि ये रिसीव लेता है ऑक्सीजन को और खुराक को थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। द ब्लड वेसल विच सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू द हार्ट कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज, के वो वाली जो खून वाली नालियाँ जो सप्लाई करती हैं देती हैं ऑक्सीजन और खुराक टू द हार्ट मतलब दिल को देती हैं, उनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, मतलब कोरोनरी जो वेसल्स है नालियाँ वो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड प्लग। एक जो सी है ना हार्ड मतलब सख्त किस्म की शय होती है जिसको हम प्लग कहते हैं, कैन बुल्ड अप इन द वॉल्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी, जो के बनी हुई होती है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर दीवारों के साथ ये बना होता है। दिस प्लग इज़ मेड ऑफ फैट, ये फैट मतलब चिकनाट या चर्बी की तरह का बना होता है, से बना होता है। एंड अदर सेल्स, और दूसरे सेल से भी खुलियों से बना होता है। द कोरोनरी आर्टरीज में बिकम नैरो ड्यू टू द प्लग। जो कोरोनरी आर्टरीज है ना ये बिकम नैरो मतलब महदूद हो जाता है, नज़दीक हो जाता है, ड्यू टू द प्लग से। सम टाइम कभी कभार आप ब्लड क्लॉट के खून जम जाता है, फॉर्म्स ऑन द प्लग में एंड ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज, और वो क्या कर देता है बंद कर देता है कोरोनरी आर्टरीज को। ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से द ब्लड कैन नॉट रीच अ पार्ट ऑफ द हार्ट, जो खून है ना वो दिल के हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता। दिस पार्ट ऑफ द हार्ट बिगन्स टू डाई ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड। ये जो जिस्म का ये वाला जो दिल का हिस्सा होता है ना जिससे वो शुरू हो जाता है, उससे बिगन हो जाती है डेथ हो जाते हैं सेल, उसके मर जाता है पार्ट का, ड्यू टू लेक ऑक्सीजन की कमी की वजह से और खुराक की कमी की वजह से। द डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ द हार्ट, वो वाले हिस्से जिस जो समझे मुर्दा हो जाते हैं दिल के, इनको हम कहते हैं हार्ट अटैक। और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इफ़ टू मच हार्ट मसल डाइज, अगर ज़्यादा मसल जो से पट्टे हैं ना दिल के वो मर जाएं या मुर्दा हो जाएं। द हार्ट इज़ अनएबल टू पंप, और जिससे फिर दिल जो है वो पंप करने में नाकाबिल पंप हो जाए। द ब्लड एंड द जो खून है उसको, एंड द पर्सन को डाई, जिस फिर उससे जो इंसान है वो मर जाता है। हार्ट अटैक सिम्टम, यहाँ पे कह रहे हैं सिम्टम उसकी अलामात क्या है हार्ट अटैक की, में इंक्लूड उसमें शामिल है चेस्ट पेन,
मतलब छाती में दर्द होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, समझे सांस लेने में कमी आती है, हैवी स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ETCV चीज़ है। मेडिकल इमरजेंसी, जिसके बारे में हम मेडिकल इमरजेंसी फिर हम करते हैं, मतलब कॉल 1122 हम उसको करते हैं, अंडर एम्बुलेंस और किसी और एम्बुलेंस को हम कॉल करते हैं। यहाँ अवॉइड हार्ट डिजीज से कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं हार्ट डिजीज से, यहाँ पे हमें कुछ टिप्स बताएंगे। हार्ट एंड ब्लड वेसल जिससे हमारी हेल्दी रहती हैं। टेक फूड हाई इन फाइबर, मतलब हाई इन फाइबर वाली फूड हो, खुराक हो, और उसमें लो फैट हो, मतलब चर्बी या चिकनाट वाली कम हो। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी सर्कुलेशन जो सी है ना ब्लड की वो तेज़ हो जाती है। हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये काज करती हैं ब्लड प्रेशर को।